जय माँ कालिका माता की जय। जय माँ पावागढ़ देवी मैया की। और आज का जो ब्लॉग है ये है पावागढ़ यात्रा का। तो हम आ चुके हैं माँ जगत जननी कालिका माता के मंदिर माँ पावागढ़ देवी। नीचे से रोपवे लेके और अभी हम आए हैं। तो ये पूरा ही तालाब का किनारा है जहाँ पर लोग श्रद्धालु स्नान करके और फिर माता जी के मंदिर पर जाते हैं। जो मंदिर है माता जी की प्रतिमा, ये माँ कालिका माता की प्रतिमा है जो कि दक्षिण मुखी प्रतिमा है। और ये गुजरात के चांपानेर जिले में माँ पावागढ़ देवी का मंदिर है जो पावागढ़ पहाड़ी पर स्थित है। आने के ऊपर दो रास्ते हैं, एक पैदल भी यात्री आते हैं और दूसरा रोपवे है जिसको उड़न खटोला नाम दिया गया है। यहाँ से प्रारंभ होती है माता जी की मंदिर की यात्रा। ये है टैक्सी स्टैंड जहाँ से टैक्सी ऊपर जाती हैं और प्राइवेट वाहन है तो वो तो जाते ही हैं माची तक। इस टैक्सी स्टैंड से ऊपर माची तक की जो दूरी है वो 6 किलोमीटर की है। और ये सामने एंट्री गेट है जहाँ से हम अंदर माँ पावागढ़ देवी के दर्शन के लिए एंट्री करते हैं और यहीं से माची के ऊपर चढ़ाई शुरू हो जाती है। घाट सेक्शन है ये पूरा ही 6 किलोमीटर का। और वन्य अभ्यारण्य भी है यहाँ, कई बार एनिमल्स भी हमको दिखाई दे जाते हैं, वाइल्ड एनिमल्स। और काफ़ी खूबसूरत नज़ारा यहाँ माँ पावागढ़ देवी का दिखाई देता है। और अब आ गए हैं हम माची, जो कि यहाँ पर पार्किंग है गाड़ियों की और यहीं पर आप स्टे भी कर सकते हैं। जो हमको दिखाई दे रहा है वो है उड़न खटोले का टिकट काउंटर। और यहीं से टिकट लेकर हम रिटर्न के टिकट भी बन जाते हैं यहीं पर। और दोनों तरफ के टिकट लेकर हम यहाँ से जा सकते हैं ऊपर मंदिर तक। और अब आ चुके हैं हम रोपवे के स्टैंड पर। इसमें एक बार में 6 लोग जा सकते हैं। हाँ, 6 लोग एक बार में बैठ सकते हैं। और सामने काफ़ी खूबसूरत पहाड़ियों के नज़ारे हमको दिखाई दे रहे हैं जो सभी का मन मोह लेते हैं। और बच्चे भी एंजॉय कर रहे हैं इसको। शेरी ने तो काफ़ी एंजॉय किया, एक ट्रॉली को आते हुए देख रही थी, वो एक को जाते हुए। पौराणिक इतिहासों में बताया गया है कि इस मंदिर की स्थापना ऋषि विश्वामित्र के द्वारा की गई है, क्योंकि गुजरात में उनके नाम से एक नदी का नाम भी विश्वामित्र नदी है जो पूरे गुजरात स्टेट में बहती है। अभी तक जो रोपवे की यात्रा हम देख रहे थे और अब आपको ले चलते हैं पैदल यात्रा पर जो माची से शुरू होती है और माँ पावागढ़ देवी मंदिर तक जाते हैं। तो ये पूरा रास्ता पैदल यात्रियों के लिए बना हुआ है जिसमें सीढ़ियाँ चढ़ते हुए हम माता के मंदिर तक पहुँचते हैं। और सामने ही रोपवे का दृश्य दिखाई दे रहा है सीढ़ी चढ़ते हुए। दुकानें भी यहाँ पर खाने पीने की, पूजा सामग्री की जो चढ़ाते हैं वो हैं।
और ये काफ़ी सुंदर दृश्य है यहाँ का। यहाँ की सब मनोकामनाएं जिनकी पूर्ण होती है वो यहाँ पर ये धागे बांध कर जाते हैं, जो कि देखने में बहुत सुंदर है। और ये सामने खच्चर दिखाई दे रहे हैं जो कि सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी है यहाँ, क्योंकि ये सारा सामान यही ऊपर दुकानों तक का लेकर आते हैं। शॉपिंग के लिए बहुत सारे स्टॉल हैं। और तालाब के किनारे के दृश्य काफी सुंदर थे, काफी भीड़भाड़ थी, काफी कन्याएं आई हुई थी। यहाँ स्कूल की तरफ से पिकनिक लाई गई थी और वो भी माता जी के दर्शन करने हम लोगों के साथ साथ ही चल रहे थे। यहाँ पर बड़े और बच्चे सभी को स्नान करा सकते हैं इस तालाब के किनारे, और उसके बाद फिर माता जी के दर्शन करते हैं। और इस तालाब को दूधिया तालाब के नाम से जाना जाता है, जो कि काफी प्राचीन है और इसमें नहाने की परंपरा भी उतनी ही पुरानी है। अगर आप स्नान नहीं करते हो तो थोड़ा सा जल लेकर इसे माथे पे लगा के फिर सभी दर्शन करने जाते हैं। और सामने ही ऊपर अब जो चढ़ाई है सीढ़ियों से वो माता जी की है, मेन मंदिर की चढ़ाई है। अब इसके बाद प्रसाद की दुकान है, जहाँ नारियल, माता जी की चुनरी, चिरौंजी सभी मिलता है। प्रसाद हमने ले लिया है और अब चलते हैं माँ के दरबार, उनके दर्शन करने के लिए, और आपको भी करवाते हैं ये दर्शन। माता जी का ये मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। कहते हैं इस पहाड़ी पर जब शिव जी माता जी को लेकर घूम रहे थे तो विष्णु जी के चक्र से उनका पैर का अंगूठा कट के यहाँ गिरा था, और उसके गिरने के कारण इस पहाड़ी पर माता जी का शक्तिपीठ या मंदिर बना। तो तब से इसको पहाड़ी को पावागढ़ पहाड़ी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ माता के पैरों के स्थान है गिरने के। गुजरात जिले चांपानेर जिले में मंदिर आता है और बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है और गरबों के लिए विश्व विख्यात है हमारे पूरे भारत में, क्योंकि यहाँ से ही गरबे की शुरुआत हुई है। जो आज की हमारी जनरेशन बहुत एंजॉय करती है वो गरबे यहीं से शुरू हुए हैं, और नवरात्रि में यहाँ देखने लायक समा रहता है। काफी सुंदर गरबे होते हैं। और इसमें चुनरी, नारियल, अगरबत्ती और चिरौंजी दाने हैं प्रसाद के, जो हमने चढ़ाने के लिए हैं। अभी इस मंदिर का निर्माण कार्य चल ही रहा है, पुनर्निर्माण चल रहा है। रोपवे के बाद इतनी सीढ़ी में हम थक चुके हैं, जबकि मेरे हस्बैंड पैदल आए हैं।
तो अभी इतनी सीढ़ी और बाकी है ऊपर तक जाने के लिए, माता जी के मंदिर तक। जय माता रानी की। और शेरी भी अपने छोटे छोटे पैरों से सीढ़ियों पर चढ़ते हुए माता के दर्शन के लिए जा रही है, छोटी सी भक्त माता जी की। और ये जो सीढ़ियों पर तिलक लगा हुआ दिख रहा है, ये श्रद्धालुओं की जब मनोकामना पूर्ण होती है तो वो हर एक सीढ़ी पर तिलक लगाते हुए ऊपर चढ़ते हैं माता के दरबार तक। और पूरे ही स्थान में हमको ये दिखाई देता है, जो काफी सुंदर लगता है। और यहाँ आने आने तक हर एक सीढ़ी चढ़ते हुए ही हमें माता जी की दिव्य शक्तियों का एहसास होने लगता है। कहते हैं माँ कालिका लोगों की सच्ची भावना और कामनाओं को जरूर सुनती है। ऐसा समा बनता है माँ के दरबार का कि स्वतः ही दिल कह उठता है, जय माता जी की, जय माता रानी। और अब आ चुके हैं हम ऊपर माता के दरबार में, और ये नया रूप में हमें मंदिर दिखाई दे रहा है माता जी का। प्राचीन पुराने मंदिर का नवनिर्माण किया गया है और काफी सुंदर लग रहा है। यहाँ कर एकदम खुला स्थान है। जय माँ कालिका माता की जय। और अब आ चुके हैं माता जी के भव्य मंदिर में, जिसका निर्माण कार्य काफी सुंदर रूप से, कलात्मक रूप से किया गया है। अंदर से काफी सुंदर लग रहा है। और सामने ही माता का मुख्य दरबार है, जहाँ माँ जगत जननी कालिका माता विराजित हैं, और जो सामने हमको दिख रहा है। और यही जो पुराना मंदिर था, इसको बिल्कुल नहीं बदला गया है। ये मूर्तियां वही की वही हैं जो पहले थी, और अब पूरा सोने का इसमें वर्क का काम किया गया है। दक्षिण मुखी माता जी के दोनों साइड 3 छोटे मंदिर और हैं, जो कि माता जी के तीनों रूपों को दर्शाते हैं। और इस मंदिर के पूजा के बाद श्रद्धालु मंदिर के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। अनेक भारत की दूर दूर स्टेट से लोग यहाँ आते हैं। इस मंदिर की इतनी मान्यता है कि काफ़ी दूर से लोग आकर यहाँ स्टे कर कर और फिर इस मंदिर के दर्शन करते हैं। ये प्रसाद जो यहीं पर बनता है हलवे के रूप में, और इसकी खुशबू पूरे मंदिर में जब हम दर्शन करते हैं तो आती रहती है। और यहीं बाहर एक काउंटर पर आप घर के लिए ले जा सकते हैं। मंदिर के शिखर पर जो ये ध्वजा है, ये 500 साल बाद फहराई गई है, क्योंकि आक्रमणकारियों द्वारा इसे ध्वस्त कर दिया गया था। और उसके बाद अब ये पुनर्निर्माण के बाद इस मंदिर पर फिर से फहरा रही है। माँ से भक्ति एक ऐसी भावना है जो शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। इस दिव्य मंदिर की यात्रा को स्वयं जिया जाए तो ही यहाँ माता जी की अद्भुत शक्तियों को हम समझ सकते हैं। ऐसा समा बनता है माँ के दरबार का कि स्वतः ही दिल कह उठता है, जय माता जी। टोले से उतरते ही यहाँ पे बहुत सारी ब्रेकफास्ट की दुकानें आपको सामने शॉप दिखाई देंगी, और एक खूबसूरत व्यू पीछे शॉप्स के पीछे दिखाई देंगे। और इनके साथ जब हम यहाँ ब्रेकफास्ट करते हैं तो उसका आनंद ही दोगुना हो जाता है। सैटरडे संडे यहाँ पर वीकेंड के कारण काफ़ी भीड़ रहती है और पूरी जगह फुल मिलती हैं। और हमारे साथ यहाँ तक की जर्नी में मेरी सिस्टर इन लॉ और भतीजी है साथ में, और मेरे हस्बैंड, जिन्होंने पैदल करी है ऊपर पावागढ़ तक की यात्रा, और मैं रोपवे में आ गई थी। तो नीचे का जितना व्यू आपको दिखाई देगा इस ब्लॉग में पैदल चलते हुए, वो इन्होंने ही बनाया। एक्सपीरियंस रहा आपका? आप तो लंबे अरसे से यहाँ पे आते रहे हैं,
तो क्या किस समय यहाँ आना चाहिए, कब यहाँ भीड़ भाड़ रहती है, कब सुविधाजनक दर्शन होते हैं, बताइए थोड़ा सा। यहाँ पर अक्सर रविवार और शनिवार को ज़्यादा भीड़ रहती है, और बाकी दिन सोमवार मंगलवार यहाँ पे ज़्यादा इतनी भीड़ नहीं रहती जितनी रविवार और शनिवार को रहती है। बाकी दिन थोड़ा रेस्ट हाँ, रहता है। बाकी दिन रेस्ट रहता है, और अपनी गाड़ी वगैरह से अपन ऊपर माची तक आ सकते हैं और अच्छे से दर्शन हो सकते हैं नीचे इलाके में। ये तो फिर पैदल ही जाना पड़ता है माची से, अच्छा, गाड़ियाँ नीचे ही रोक दी नीचे ही रोक जाती है। दी जाती है। और अभी तो जैसे हम लोग आए तो गाड़ी माची तक पूरी आ गई है और वहाँ पार्क करके और सीधे रोपवे से हम लोग ऊपर आ गए हैं। नवरात्रि में कितनी भीड़ रहती है अरे जब नवरात्रि में तो यहाँ पे इतनी भीड़ रहती है कि बिल्कुल लाइन नीचे से लगी हुई रहती है तालाब के वहां से ऊपर तक। और फिर दर्शन भी बहुत मुश्किल से होती लाइन है लगी काफी। रहने के कारण। हाँ, तो तो उस टाइम आप लोग बचपन में थे तब कैसा रहता था? उस टाइम पर भी हम लोग एक दिन पहले आ जाते थे और माची में आके रात रुकते थे, फिर सुबह में नहा धो के ऊपर चढ़ते थे, माची से जाते थे उनकी ससुराल ऊपर। गुजरात होने से कई बार यहाँ आ जाते हैं और जब भी पावागढ़ चलने का हो तो ये पहले ही तैयार हो जाते हैं कि मैं तो चलूंगी दर्शन करने। तो इनके साथ ही आने में बहुत सारी जानकारियां मिल जाती हैं। और वाकई बहुत सुंदर दृश्य रहता होगा नवरात्रि में, देखने लायक है ना। हाँ, और गरबे तो यहीं से शुरू हुए, यहीं से गुजरात की होते हैं। देन है गरबे, जो पूरे भारत में प्रचलित है हर प्रांत में। और यहीं से ये अग्नि ले जाते हैं और अपने गरबे में यहीं हाँ से करते हैं, प्रज्वलित करते हैं हाँ, गरबा। जितने भी गरबे की जो मेन जहाँ जो बैठते जोत हैं वहाँ जो यहाँ ही से ज्वाला लेकर जाते हैं गरबे की, और फिर वहां से गरबे स्टार्ट होते हैं। और पैदल यात्री पैदल भी आते हो? पैदल यात्री जैसे अब साईं पालकी आती है ना, वैसे हाँ, यहाँ पर भी नवरात्रि में पैदल आते सब, दर्शन करके जाते हैं। हम्म, तो बहुत काफी मतलब भक्त जनों की ऐसी श्रद्धा होती है कि वो तो इतनी दूर पैदल चलकर आते हैं, नंगे पैर आते हैं माता जी के दर्शन के लिए। उनकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है यहाँ पर। और बहुत ही ज्यादा यहाँ की मान्यता है कि माता जी के जो भी दर्शन कर लेते हैं उनके हर मनोकामना पूरे पूर्ण हो गुजरात जाती के है। अमरनाथ से भारत के हाँ, हर जिले से ही उतनी ही श्रद्धा भक्ति से श्रद्धालु यहाँ आते हैं और अपनी हर मनोकामना उनकी पूर्ण होती है। बोलो पावागढ़ माता की जय। होटल असो पल्लव इन में हमने स्टे किया था, जो कि काफी कंफर्टेबल स्टे रहा हमारा। बहुत ही आनंदमय माता जी के दर्शन हमने आज आप सभी के साथ किए, और मेरे इस वीडियो को देखने के लिए, वॉच करने के लिए थैंक यू दोस्तों। और हम जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कोई नई जगह को एक्सप्लोर करते हैं। जब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।